हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग गाइस फिर से इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है व्हाट टू पैक एंड व्हाट टू नॉट पैक फॉर न्यूजीलैंड। अगर आप भी न्यूजीलैंड आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या वर्क परमिट के ऊपर, तो आपका मन में होता है कि यार कि मैं क्या क्या सामान लेके जाऊँ, क्या क्या सामान नहीं लेके जाऊँ। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो आप कैसे अपना सामान लेके आओगे, क्या क्या आप ला सकते हो। मतलब मेन चीज़ तो यही होती है कि आप लेके तो आप देखो मन करता है सब कुछ ले आए, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि बंदा सोचे भी क्या क्या हम नहीं लेके जा सकते साथ में। उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, मोटी मोटी आपको बात बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मैंने एक लिस्ट सा बना रखा है, अभी ये प्रॉपर तो नहीं है लेकिन इस पे हाईलाइट्स मैंने लिखे है। कोशिश करूँगा आपको कि हर एक चीज़ बताने की मैं कोशिश करूँ इस वीडियो के अंदर। तो गैस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे आप प्लान करते हो गैस बाहर आने का, तो सबसे बड़ी बात होती है कि पहले आपके स्टार्ट करते हैं तो लेते हैं पहले हम अपने बैग। मैं सोचता है कि बैग कौन कौन सी लिए जाए। बैग गाइस देखो, बैग का वैसे तो पता ही होगा, आपने सर्च भी करा होगा अपनी तरफ से। पर बैग होते हैं हमारे पास, देखो जैसे सूटकेस आते हैं ना, लगेज बैग होते हैं अपने, उस पर आता है स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़। जो बिल्कुल स्मॉल साइज़ होता है ना, बिल्कुल छोटा वाला बैग, उसको बोलते हैं हम अपना कैबिन बैग। ये वो बैग होता है जो जब आप प्लेन में बैठते हो तो ये आपके साथ रहता है हर वक्त। आप इसको साथ कैरी कर सकते हो अपने। इसमें शायद 5 या 7 किलो का वेट इस पर अलाउ होता है। आप इसे 5-7 किलो इसमें डाल सकते हो, है ना। जो बाकी के बैग होते हैं उनको बोला जाता है आपके चेक इन बैग। वो आपके बैग एयरपोर्ट पे ही जमा हो जाते हैं, एयरलाइन वाले उनको अपने पास रख लेते हैं, और वो आपको मिलते हैं आपकी डेस्टिनेशन पे। जब आप जहाँ भी आ रहे हो, न्यूजीलैंड आ रहे हो इंडिया से, तो वो आपको यहीं पे मिलेंगे। चाहे बीच में आपका ले ओवर भी हो, लेकिन आपको उन्हें दोबारा पिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में अपने बैग सबमिट करोगे, उसके बाद आपको वो यहीं न्यूजीलैंड आके यहाँ पहुँचोगे आप, तब आपको मिलेंगे। तो बैग की मैं साइज़ की बात करूँ, देखो ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर। जैसे हम लोग आए थे तो हमारा एयरलाइन पे हमें था 45 kg पर पर्सन अलाउ था, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आपकी जो एयरलाइन आपका टिकट है उस पर लिखा होगा कि आपको कितना केजीस अलाउड है। वैसे मोस्टली 35 किलो तो अलाउड होता ही है ना। तो आप, मेरा जो सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप देखो स्मॉल मीडियम लार्ज ना लें, उससे बेटर आप ये लीजिए स्मॉल बैग लीजिए जो कैबिन बैग होता है। और दो आप ना लार्ज साइज़ के बैग लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा सामान आपका आ जाएगा, है ना। क्योंकि सामान ऐसा होता है कि के बाद ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो वो फिट नहीं हो पाता। मेरे पास देखो 45 kg का वेट था, लेकिन बोलूँ कि मैंने लिया था स्मॉल मीडियम लार्ज। लेकिन मीडियम वाले में ऐसा होता है, देखो गाइस कि बैग बैग तो क्या मतलब, उस पर जो वेट होता है ना, कई बार वो पूरा फिट भी नहीं हो पाता। जो मीडियम बैग था, अगर देख 45 किलो था हमारे पास ना, तो हमें मतलब 22 साढ़े 22 किलो हमारा आना था एक बैग के अंदर। तो मेरा जो मीडियम बैग था उसमें मेरा रहा 16-17 किलो। ज़्यादा ठूस के भरा, उससे तो मैं नहीं भर सकता था, लेकिन तब भी 16-17 किलो ही आया। और बड़े वाला बैग जो था उसमें आया अपना 20-21-22 किलो ही आ गया उसमें मोस्टली। तो मतलब बैग लाना बड़े वाले, अगर आपका 45 किलो आपको अलाउड है आपको, तो आप एक स्मॉल लेना और दो बड़े वाले लेना। अब बात करते हैं स्टार्टिंग, हाँ एक बात और बैग की। आप ना जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको ना एक लैपटॉप बैग अलाउड है। जैसे अगर आपका कैबिन बैग तो है ही है, लेकिन एक लैपटॉप बैग वो अपना अलग से कैरी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसके अंदर आपका लैपटॉप रहे, लैपटॉप का चार्जर रहे, और वही चीज़ें रहे। ऐसा नहीं कि उसके अंदर हमने कपड़े डाल दिए, एक्स्ट्रा नहीं दिखना चाहिए वो, वरना फिर वो उसको वेट में काउंट कर लेंगे। वैसे वो वेट में काउंट नहीं होता है आपका लैपटॉप बैग, अगर आप एक स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है। और आप, हाँ एक बात और, जो एक हैंड बैग होता है, हैंड बैग या जो अपना जिसे हम बोल सकते हैं कि स्लिंग बैग होता है ना, जो साइड में बेल्ट वाला होता है बैग, छोटा सा बैग होता है, उसको भी आप कैरी कर सकते हो। उसमें आप अपना छोटा मोटा सामान रखिए, जैसे आपका फ़ोन का चार्जर रख लिया आपने, आपके पासपोर्ट्स हो गया, आपका वॉलेट हो गया, आपके आईडी कार्ड वगैरह, ये आप उस कार्ड में आराम से रखिए। अब बात करते हैं गाइस अपने कपड़ों के बारे में, क्लोथ्स, जो कि मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है। क्लोथ्स में गाइस ऐसा है कि आपको, मैं बोलूँ कि मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि आप जी इतने कपड़े लेके आओ, इतनी सॉक्स लेके आओ। वो आप कपड़े गाइस आपके ऊपर है ना। बट मोस्टली मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़े गर्म कपड़े ज़्यादा लेके आना, क्योंकि मैं तो हूँ भी ऑकलैंड में, यहाँ पे भी अभी गर्मियाँ चल रही है, लेकिन अभी देखो भैया ज़्यादातर मौसम ठंडा ही रहता है। ठंडा तो जो मतलब काइंड ऑफ गर्मियों के टाइम पे 22-23 डिग्री, जैसे आपका ना शिमला शिमला साइड होता है मौसम, मतलब थोड़ा ठंडा रहता है, और हवाएं भी चलती रहती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये और ठंडा हो जाता है।
जब से मैं आया हूँ, अभी देखो मैं रूम पे बैठा हूँ ना, तो हल्की बार धूप लगी हुई है, बट अभी बताऊँ मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, वरना तो मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी अभी तक जैकेट्स उतर ही नहीं पा रही है ना। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब मेरा सजेशन आपको ये है कि आप थोड़े गर्म कपड़े जो होंगे अपने ज़्यादा लेके आना अपनी तरफ से। कपड़ों में यार देखो, कपड़ों में तुम्हें बाकी कोई सजेशन नहीं है कि आप सॉक्स इतनी लेके आओ, अब ये लेके आओ, वो अपने हिसाब से अपने कपड़े लेके आओ अब, है ना। वो कोई चक्कर नहीं है, बस कपड़ों का ये है कि बाकी आप कपड़ों के सिवा जो बाकी चीज़ें होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप लेके आना अपने साथ में। क्योंकि कपड़ों का ऐसा कि आप बाद में इनको पार्सल भी करा सकते हो, वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनको आप बाद में पार्सल नहीं करवा सकते, वो फिर आप, जैसे मैं अपना ना, अभी मैं कुछ सामान मंगवा रहा था इंडिया से, तो वो दिल्ली से एक्साइज वालों ने उसको वापस कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ और सामान थे, परफ्यूम वगैरह, डीओ वगैरह हो गए। ये चीज़ें ना वो अलाउ नहीं करते, सिर्फ कपड़े आप बाद में मंगवा सकते हो। तो बेटर है जो चीज़ें आप पहले ला सकते हो वो लेके आओ। उनके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। आपके बात करूँगा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो आपकी चलने वाली, बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका फ़ोन के चार्जर हो गया आपके, लड़कियों के लिए वो उनका हेयर ड्रायर होता है, लड़के भी यूज़ करते हैं, वो हो गया। एक उनका हेयर स्ट्रेटनर हो गया। और मेंस के लिए आपके वही वही यूज़ करते हैं मेंस ही मोस्टली। हेयर ड्रायर वगैरह हो गया आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका और आ गया आपका पावर बैंक आ गया आपके। जो चीज़ें मतलब बिजली से चलती है ना आपकी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान है, फ़ोन का चार्जर चूर्जर हो गए, पावर बैंक हो गए, इनको आपने कैरी करना है अपने कैबिन बैग में, जो बैग आपके साथ रहेगा। बड़े बैग में नहीं डालना है, क्योंकि मेरे ख्याल से बड़े बैग में अलाउड नहीं होता। आप इनको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान है आप अपने कैबिन बैग में डालिए, ताकि बीच रास्ते में आपको चार्जर वगैरह की ज़रूरत पड़े तो वो आप उसको अपने बैग से निकाल के इजीली यूज़ भी कर पाओ। ठीक है। हाँ, एक और मैं आपको टिप दूंगा। जैसे हम लोग आए थे तो हम लेके आए थे टोटल 5 ही बैग, स्मॉल मीडियम लार्ज और मीडियम लार्ज। हुआ ये था कि मतलब मैंने ये सोचा कि मैंने उठाया था पिट्ठू बैग, पीठ वाला जो होता है ना। अब 7 किलो वेट अलाउ था उस पर, ठीक है। पर मैंने उसको उठाया, बस सीरियसली बोलूँ, एयरपोर्ट से आपको जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, एयरपोर्ट भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो आप जो पिट्ठू बैग होता है ना, वो 5-6 किलो आपने डाला होगा ना उस पर, तो आपके कंधे दर्द करेंगे एयरपोर्ट पे। आप अपना बेटर है कि कैबिन बैग ही कैरी करो, पीठ पे अपने कुछ वेट लो मत करो, लोड मत करो कैरी अपने साथ। क्योंकि जो एयरपोर्ट बड़े मक्खन की तरह उनके फ़र्श होते हैं भाई। तो आप जैसे कैबिन बैग लेके आओगे तो आप उसको ईज़िली, मतलब उसको आप कैरी कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो मुझे ये रिग्रेट हुआ, पर चलो ले आया हूँ, अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि अपने हाथ में कैबिन बैग कैरी करूँ, ज़्यादा वेट वूट ना करूँ कैरी। हाँ, उसका बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपनी, है ना। अब बात करते हैं आपके बर्तनों की। तो आप अपने साथ ना एक कुकर लेके आना। एक पैन होता है जिस पे आप अपनी चपाती चपूती बनाओगे। अपना जो छोटा सा एक चाय वाला होता है पतीलू सा, वो लेके आना, है ना। और ग्लास भी अपने साथ अगर लेके आना स्टील वाला, जैसे आपको इंडिया की फीलिंग चाहिए तो। बाकी वैसे यहाँ पे मिल जाता है, बट कुकर आपने लेके आना, क्योंकि कुकर यहाँ महंगा मिलता है थोड़ा सा। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब 2-3 बेसिक आइटम है, जैसे आपका कुकर हो गया दाल वाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, आपका एक छोटा सा ओपन पैन हो गया। बेलना बुलना भी हाँ मिल ही जाता है, बट अगर आप कर सकते हो, कैरी वेट आपका कर रहा है आपको कि इतना हो जाएगा, तो डाल लेना। बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कपड़े कपड़ों को आप देख लेना, कपड़े आप एक ही बैग में अलग से डालना, बाकी आपके बर्तन बुर्तन होंगे कपड़ों के बीच में एडजस्ट कर लेना उनको। और गैस कुकर की ना साथ में आपने लेके आनी है गैसकेट, जो बाछल होती है उसकी। क्योंकि यहाँ पे फिर आपको शायद बाछल दोबारा ना मिले, अगर वो नहीं मिले तो भी फिर कुकर आपका ख़राब ही समझो। बट ऐसे तो ख़राब नहीं होगा इतना जल्दी। हाँ, आगे चलते हैं अब आगे। और हाँ, एक बात और, जो एक आप बर्तन लेके आओगे ना, ऐसे लेके आना कि इंडक्शन बेस्ड हो, कि ये इंडक्शन पे चले। क्योंकि सिटी के अंदर ना, सिटी के अंदर जो गैस स्टोव होते हैं हमारे इंडिया में, होता है ना कि गैस लगाई, है ना, वो नहीं यहाँ पे होता। मोस्टली यहाँ पे होते हैं इंडक्शन वाले काम, कि उस पर रखा बिजली वाला चलता है यहाँ पे। तो अगर कुकर आपका इंडक्शन बेस्ड नहीं होगा तो आपको फिर वो काम नहीं करेगा। इंडक्शन बेस्ड अपने कुकर वगैरह जो भी है पैन पुन लेके आना, ताकि बाद ये है कि वो उनको बाद में अगर आपको गैस पे यूज़ करना हो तो आप उनको गैस पे भी यूज़ कर सकते हो, बट होने चाहिए इंडक्शन बेस्ड। और उसके बाद बात करते हैं थोड़े, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, अपनी बेड शीट आ गई आपकी। बेड शीट होगी 2, अगर बेड शीट लेके आना, उसके साथ पिलो कवर तो ऑब्वियसली होएंगे ही। और बेड शीट लेके आनी होगी ना, तो वो मतलब बड़े साइज़ के लेके आना, किंग साइज़ के। एक आता है ना क्वीन साइज़ आता है, फिर किंग आता है, फिर एक उससे बड़ा भी आता है। क्योंकि यहाँ पे जो गद्दे होते हैं ना मोस्टली 5-6 इंच, 8-8, 10-10 इंच के, 12-12 इंच के गद्दे भी होते हैं। तो हमें तो इंडिया में हमारे ऐसा होता है कि 4-5-6 इंच का होता है, तो उस हिसाब से फिर बेडशीट एडजस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ बड़े गद्दे होते हैं, बड़े बड़े, जैसे होटलों में लगे होते हैं,
तो फिर आपकी बेड शीट ना पूरी नहीं पड़ेगी। तो बेड शीटें अपने हाथ 2 लेके आना। ये कुछ चीज़ें हैं गाइस। वैसे तो आपको जहाँ भी लोगे फर्निश्ड रूम मिलेगा, वहाँ पे सामान आपको मिल ही जाता है। बट ये है कि अगर आप लेके आओ, मे बी अगर आपको ना मिले तो फिर फालतू खर्चा क्यों करना है बेडशीट्स के ऊपर। ये चीज़ें ज़रूरी है ना। बेडशीट्स होगी आपकी। और कंबल कुंबल की बात करूँ तो गाइस वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपको कैरी करने के लिए, है ना। ये यहाँ पे मिल जाता है, कोई बड़ा एक्सपेंसिव नहीं है कंबल वगैरह। बट हाँ, अगर आपको कंबल बाद में चाहिए ही होगा तो आप उसको बाद में वैक्यूम बैग्स आते हैं ना, वैक्यूम बैग के अंदर आप इनको फिट करा के इंडिया से भेज सकते हो। और हाँ, कपड़े में बोल रहा था क्योंकि आपने ना वैक्यूम बैग ले लेना अपने लिए। अमेज़ोन पे मिल जाते हैं बढ़िया 5-7 वैक्यूम बैग बोलते हैं उनको, साथ में पंप भी मिलता है उसके। आपके कपड़े जो भी है ना, तो वो थोड़ा साइज़ उसको कम कर देते हैं ताकि फुले फुले ना कपड़े एकदम प्रेस तो रहते हैं प्रॉपर। तो आपके वैक्यूम बैग में वो अच्छे से कपड़े फिट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं जी आपकी अब मेडिसिन की बात। गाइस ये चीज़ें ज़रूरी है। देखो मेडिसिन आपने साथ में लेके आने हैं 3 महीने तक की। यहाँ पे मेडिसिन आप लेके आ सकते हो। और लेके आना और किसी डॉक्टर से उसको प्रिस्क्राइब कर लेना। प्रिस्क्रिप्शन उसकी बड़ी ज़रूरी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ पे अलाउ नहीं करते, है ना। बट आप करना कोई जो बेसिक मेडिसिन आपकी है ना, क्योंकि यहाँ पर आप बीमार वगैरह पड़ोगे तो आपको पैरासीटामोल दी रहेगी। एंटीबायोटिक के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी डॉक्टर से। हमें पता है कि इंडियंस को हमको आदत हो गई है कि एंटीबायोटिक के बिना हमारा काम नहीं सरता। तो ये चीज़ें लेके आनी अपने साथ में, है ना। जितनी मर्जी तो क्या, दो पत्ते तो आप लेके आओ। 2 पत्ते आप अपनी, जैसे पैरासीटामोल हो गया, जो भी डाइकोल्ड हो गया, जो जुकाम बुखार की गोली होगी, एंटीबायोटिक के भी 2-3 पत्ते लेके आओ, है ना। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मेडिसिन, बाकी जो आप खाते हो, कोई आपको अगर दवाई लगी हुई है पहले से तो उसकी भी प्रिस्क्रिप्शन आपने लेके आनी है ना। और ये चीज़ें डिक्लेयर भी करनी है बाद में अपने एयरपोर्ट पे कि मैं ये मेडिसिन लेके आया हूँ। मेडिसिन आप लेके आओ, कुछ नहीं बोलते, नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं। किसी को इनो लेके आना होता है, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को कुछ होता है। तो छोटी मोटी है जो नॉर्मल सी दवाइयाँ होती है, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जुकाम बुखार की आपकी, वो लेके आना। क्योंकि अगर यहाँ पे आप आओगे तो मौसम चेंज होगा, हो सकता है आपको जुकाम बुखार हो जाए, आदत नहीं होती ना मौसम की। बट चलो, बस आपने मेडिसिन लेके आनी हो, ज़्यादा कुछ मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये डाल लिया अपने पहले। अब बात करता हूँ मेंस के लिए। उनके रेजर्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, है ना। सेम अप्लाई टू गर्ल्स। उनके रेजर्स होते हैं, जैसे बाकी चीज़ें होगी उनके ना, हेयर वैक्स वगैरह, ये सारे कुछ चीज़ें। और आपके डीओज हो गए, परफ्यूम हो गए, है ना। इनको आपने डालना है बड़े वाले चेक इन बैग में, अच्छे से पैकिंग करके। ऐसा लूज़ नहीं होना चाहिए ताकि ये लीक होए। अच्छे से इनको पैक करना है, एक प्लास्टिक में या प्लास्टिक के डब्बे में, मतलब सील्ड हो। कोशिश करना कि अगर आप नए ही लेके आए इनको तो कोई चक्कर नहीं है। आपके साबुन वगैरह हो गए, अगर आपको स्पेशल साबुन यूज़ करते हो, वैसे तो यहाँ पे मिल जाते हैं, बट आपको लेके आना तो वो 2-3 आप कैरी करो साथ में। आपके शैम्पू हो गए आपके, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे महंगी है, शैम्पू भी थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं यहाँ पे। शैम्पू हो गए आपके, ऊपर से आपका सनस्क्रीन होगी। यहाँ पे कहते हैं कि ओजोन लेयर बड़े ना के बराबर है, तो अगर आप कड़ी धूप में निकलोगे बाहर तो बड़ी देर, थोड़ी देर खड़ोगे तो आपकी स्किन जल सकती है, रेड हो जाएगी एकदम से। क्योंकि हम तो देखो, जैसे हमारे इंडिया में सर्दियाँ वर्दियाँ होती है तो हम बढ़िया देखो आधा आधा 1 घंटा बाहर धूप सेकते हैं, मज़ा आता है धूप सेकने का। यहाँ पर आप अगर थोड़ी देर ऐसे धूप में खड़े रहोगे तो आपको एकदम से, मतलब जैसे धूप में खड़े होते ही आपको वो जलन सी महसूस होगी। तो सनस्क्रीन अपने साथ में लेके आनी है। बाकी ये चीज़ें आपकी डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ लेनी है तो यहाँ लेना, है ना। बट जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आपके कुकर वगैरह हो गए, आपकी बेडशीटें होगी, आपकी दवाइयाँ होगी, ये चीज़ें ज़रूर कैरी करना है। आपके रेज़र हो गए, है ना। आपके जैसे रेज़र हो गए, कोई स्पेशल दूसरे ब्लेड यूज़ करते हैं, ब्लेड वगैरह सारे पैकेट पुकेट है, इनको आप अपने चेक इन बैग में अच्छे से डाल के पैक करके लेके आना। आपकी कैंची होगी, है ना। मैंने 15 दिन तक मैं भाई कैंची के लिए ढूंढता रहा। इनको अलग से पैक करके, शेविंग के अपनी किट बना के उसको अलग से एक स्पेशल पॉलीथीन के अंदर, बैग के अंदर पैक करके अलग से डाल के आना। अब बात करते हैं स्पाइसेस की, जो मसाले होते हैं आपके। मसाले गाइस यहाँ पे मिल जाते हैं इंडियन स्टोर में, बड़ी बात नहीं है। मतलब 10-20-25-30-40 $40 में आपको सारे मसाले मिल जाएंगे यहाँ पे इंडियन स्टोर में, आपके इंडियन ही मसाले। अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि अपने मैंने घर से कुछ मसाले लेके आने हैं कुछ बढ़िया, तो वो बिल्कुल पैक्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि खुले आपने लिफाफे में बांध दिया रबड़ के साथ, वैसा नहीं। उनको अच्छे से पैक करके लेके आना, और नए लेके आना मसाले जो मतलब पैक्ड हों पूरे। और उसके ऊपर हिंदी में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, वो पूरे प्रॉपर इंग्लिश लिखी होनी चाहिए उसके ऊपर कि ये मसाला कौन सा है। जैसे हमारे मिलते हैं ना कि यार के MDH मसाले, कई बार कई तरह के नाम होते हैं हिंदी वगैरह में, तो वैसे नहीं लेके आना, इंग्लिश में लेके आना।
तो मे भी आपको इससे एयरपोर्ट पर दिक्कत ना हो जाए कि मुझे मसाले पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो बेटर है आप उनको, जो मेरा सजेशन है कि नहीं लेके आओ, यही मिल जाएगा आपको मसाले वगैरह, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वेट ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी रही आपके डॉक्यूमेंट्स तो आपने कैरी करने ही हैं। देखिए आपके लाइसेंस हो गया, आपके इंडियन डॉक्यूमेंट्स हो गए, आधार कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अपना डॉक्यूमेंट अपने साथ रहें तो वो बेटर ही होता है। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है ना, आपके वीज़ा वगैरह आपकी कॉपियाँ होंगी तो उनकी दो दो तीन तीन कॉपियाँ आपने निकाल लेनी है। आपका पासपोर्ट की कॉपियाँ होगी है ना, आपका कॉलेज का जो ऑफ़र लेटर, स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनका ऑफ़र लेटर वगैरह होगा, तो उसकी दो दो तीन तीन कॉपियाँ आपने निकाल के आनी है। जो वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तो अपने वर्क परमिट की भी दो तीन कॉपियाँ निकाल के आप आना उनके साथ में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके जैसे नेल कटर वगैरह हो गए, इनको भी आपने, मैंने बताया ना कि आपकी मेंस के लिए शेविंग किट होगी, गर्ल्स के लिए उनकी अलग से किट होती है, तो वो उसके अंदर ही आप इनको इकट्ठे डाल लीजिए, है ना। और साथ में एक एक चीज़ बताऊँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने, मैं भूल गया था, एक्सटेंशन बोर्ड लेके आना है आपने। जैसे एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, जिसमें 4-5 प्लग होते हैं, वो लेके आना। और टाइप 1 का प्लग होता है यहाँ पे, हमारे जो इंडिया वाले जो गोल वाले स्विच होते हैं ना वो नहीं चलते, यहाँ पे लगी प्लग चलते हैं, टाइप 1 प्लग बोलते हैं उसको। तो वो आपको अमेज़ोन पे आराम से मिल जाएगा, आपने टाइप 1 प्लग कीजिएगा सर्च। मैं सेल्टिक्स का लेके आया था, अमेज़ोन से मंगाया था मैंने, वो 3 प्लग थे, मैंने 700 रुपये के लिए थे वो। तो वो 3 काफ़ी है। अगर आप वो जैसे 3 प्लग ले आओगे ना, और साथ में एक्सटेंशन बोर्ड चाहे आप अपना इंडिया वाला भी ले आओगे, तो आपने वो इंडिया वाला प्लग आपने उस एक्सटेंशन जो छोटा प्लग में लगाना है, बस उसके बाद आप अपने 4-5 चीज़ें अपने इंडिया वाले जैसे प्लग होते हैं उस पर आप लगा के क्या यूज़ कर सकते हो। बट ये है कि आपने 2-3 या 4 वो लेके आना अपने साथ में जो होते हैं यहाँ पे, ताकि आपको खर्चा नहीं पड़े। ये चीज़ बड़ी महंगी है भाई, यहाँ पे $10-12 का सिर्फ एक टुचकू सा मिलता है वो टाइप 1 का। मतलब देखा जाए तो 500-700 का सिर्फ एक टुचकू मिलेगा आपको, वो प्लग जो होता है वो इंडिया से कैरी करके आना। कुछ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लेके आना है पहले। और आपका, हाँ, अम्ब्रेला और रेन कोट लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रेला के बार ना हवा इतनी चलती है कि अम्ब्रेला आपका उड़ जाता है। मैं तो ऑकलैंड में, यहाँ पे चलती है हवा, लेकिन जैसे कोई और जा रहा है, वेलिंगटन जा रहा है, क्राइस्टचर्च जा रहा है, भाई वहाँ तो इतनी हवा चलती है ना, आपके छाते उखड़ सकते हैं आपके। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग ही अपना रेन कोट यूज़ करते हैं ताकि बारिश में भीगने से बचे। बारिश यहाँ पे कभी भी रहती है, दिन में अभी धूप लगी होगी ना, एकदम से बारिश हो जाएगी, हवा चल पड़ेगी, है ना, बादल आ जाएंगे, तो मौसम यहाँ पे थोड़ा डाइसी ही रहता है। कोई भरोसा नहीं होता कि सुबह धूप निकली और दोपहर को पता नहीं बारिश हो जाए, हवा चल पड़े। तो अम्ब्रेला भी अच्छी क्वालिटी का लेके आना, जो मैं सजेस्ट करता हूँ भाई वो लेके आना आप डीकैथलॉन से। वहाँ उनके छत्ते उनके बढ़िया होते हैं। 3 साइज़ होते हैं उनके, एक छोटा वाला साइज़ होता है, एक थोड़ा मीडियम होता है, एक बड़ा होता है। बड़ा तो फिर बहुत ही बड़ा होता है उनका, तो बड़ा तो आपके बैग में फिट भी नहीं होगा, तो मीडियम साइज़ का आता है उनका। जब वो खुलता है तो वो काफ़ी बड़ा होता है वो भी, आप उसको लेके आइएगा अपने साथ में। और हाँ, एक चीज़ और, सुई धागा होता है कि हमने यार बड़ी ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो कौन ही करता है यहाँ पे कि कपड़े फट जाए सुई धागे से, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यूज़ कई कई बार ना हमारी बड़ी काम की आती हैं। तो सुई धागा आपने उसी में अपने अलग से पैकेट में पैक करके आना है। अब जो चीज़ें हैं कि भाई क्या क्या नहीं लेके आनी है अपने साथ में, वो आप ये देखिएगा कि ऐसे आपके फ्रूट्स वगैरह हुए जो खाने पीने के आइटम है ना, वो नहीं आपने साथ में लेके आनी। जैसे फ्रेश बनी हुई, जैसे आप घर से आ रहे होते हो तो जैसे हमारा होता है कि मम्मी वगैरह बोलते हैं कि बेटा घी ले जा, कुछ लड्डू दे दिए जो घर के बनाए हुए, कुछ ये हो गया, ये चीज़ें नहीं लेके आनी, क्योंकि ये चीज़ ना फिर इस चीज़ में ना वो बड़े सिक्योरिटी उनकी बड़ी ख़तरनाक है। बना बनाए कुछ चीज़ें नहीं लेके आनी आपने, जो खाने वाने की चीज़ें हैं उनको अब वहीं छोड़िए। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, घी वगैरह यहाँ पे आपको इंडियन स्टोर पे मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। और जैसे होते हैं सीड्स, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीड्स। कोई बीज आपने साथ में नहीं लेके आना आपने। जो बीज होते हैं ना, वैसे तो कोई लाएगा ही कौन कि मैं वहाँ जाके कोई खेती थोड़ा ना करूँगा जाके, बट तब भी आपने अपने साथ ना बीज नहीं लेके आने कोई भी। बस यही है मेन चीज़ें, मतलब मोटा मोटा तो होते हैं क्या क्या नहीं लेके आना। बाकी चीज़ ऐसे कोई लिस्ट नहीं है कि आप बीकिन ला सकते हो क्या नहीं ला सकते हो, है ना। वो आप अपने जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सबसे पहले अपने वो लेके आनी है। कपड़े आप लेके आओ, कपड़ों का मैं बोलूँ आपको ना, हमें 4 महीने हो गए अभी कपड़े से बात बोलूँ मैं तो, कपड़े मेरे अभी आधे सादा एक सूटकेस है मैंने रखा, वो भी निकले ही नहीं है बाहर, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बंदा काम करने आया होता है, स्टडी करने होता है। स्टडी वाला तो देखो कॉलेज जाना होता है लड़के लड़कियों ने, तो वो डेली उनको चेंज करने होते हैं, वो ठीक है। लेकिन कोई वर्क परमिट पे आ रहा है, जैसे डिपेंडेंट के साथ कोई आ रहा है, तो भाई उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
मेरी अभी 2 जीन्स मैंने बाहर निकाली हुई हैं, वो जीन्स पहनता हूँ, एक गंदी होती है दूसरी पहनता हूँ, दूसरी पहनता हूँ तो पहली वाली पहनता हूँ, कभी दो दा के दूसरी, कभी तीसरी, दूसरी कभी पहली, सॉरी। तो बस यही है। बाकी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मुझसे वीडियो में छूट गई हो, है ना। आप अगर कुछ रह गया है, किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आप ना मुझे कमेंट में पक्का बताइएगा। मैं उसको ना उसका रिप्लाई दूंगा उसका प्रॉपरली कि हाँ भाई क्या क्या लेके आना चाहिए। बाकी तो आपने भी देखो आ रहे हो बाहर, ऑब्वियसली आपने पूरी रिसर्च करी हुई है क्या लेके आना चाहिए, बट मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ जो मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई, तो वो छूट ही गई, तो वो उनको मंगाना मुश्किल है। कपड़े वगैरह बाद में मंगवा सकते हो, कपड़ों को चक्कर नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसे आपने मैं डीओज मंगा रहा, परफ्यूम तो चलिए हाँ मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मेरे डीओ मैंने नए लेके रखे थे घर पे, वो मंगवा रहा था मैं, तो वो ना वापिस हो गया मेरा पार्सल इंडिया में, इंडिया दिल्ली से ही। तो यह आप कपड़े कुपड़े कंबल कुंबल दया रुइयाँ ये सब बाद में आ जाएगा। कपड़े भी डालो, ये नहीं बोल रहा कपड़े मत डालो, बट ये है कि मेन जो चीज़ें हैं आपकी, आपकी मेडिसिन तो होगी, कुकर हो गए, पैन हो गया आपके, है ना, छाते हो गए आपके, ये चीज़ें आपने पहले लेके आनी अपने साथ में, है ना। तो गाइस बस इस ब्लॉग में इतना ही। कोशिश मैंने अपनी तरफ से करी कि ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा बता सकूँ। बाकी किसी का कुछ रह गया है तो कमेंट में मुझे पक्का बताइएगा, मैं उनको आंसर करने की आंसर ही करूँगा पूरा, ऐसा नहीं कोशिश नहीं करूँगा, पक्का आंसर उनको करूँगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।